हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ सिविल। हम एक कंक्रीट का टेस्ट करेंगे जिसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या होता है। इस टेस्ट का नाम है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट। उससे पहले मैं आपको इस ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो आप दो हॉपर्स देख रहे हैं, इसको ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं अपर हॉपर और नीचे वालों को बोलते हैं लोअर हॉपर। और इसके नीचे एक सिलेंडर भी लगा हुआ होता है जो आप देख रहे हैं। इसमें दो हॉपर्स एक सिलेंडर होते हैं। और हमें एक वेइंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग वेट मशीन कहते हैं, जिससे हम लोग वेट वगैरह को कंक्रीट का वेट वगैरह को हम लोग उसमें वेट कर सकें। और एक टैंपिंग रोड की भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम लोग कॉम्पैक्शन कर सकें। बाकी मैं अब इसको आगे बताऊंगा इससे क्या होता है। उससे पहले मैं इसका कुछ आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो अपर होपर का जो ये डायमीटर है, अपर डायमीटर, ये 254 mm होता है। और अपर होपर का लोअर डाया ये आपका 127 mm होता है। और उसके बाद देखिए ये जो ऊपर का जो ये हाइट है, जो ये हाइट आप देख रहे हैं, ये आपका 279 mm होता है। वैसे ही आपको लोअर होपर का अपर डायर हो गया 229 mm और लोअर होपर का लोअर डाया हो गया आपका 127 mm। और इसकी जो हाइट है ये आपको 229 mm। और ये जो नीचे सिलेंडर है इसका आपका डाया हो गया 152 mm। और इसका जो हाइट है ये 305 mm हो गया। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इसका जो अपर डाया होता है आपका 254 mm और इसका जो लोअर डाया है वो 127 mm। जो ये हाइट है 279 mm, इसका हो गया 229 mm और लोअर हो गया 1.7 mm और इसका हाइट 229 mm। सिलेंडर का हो गया आपका 152 mm और इसका लेंथ है 305। और इसके जो हॉपर्स और ये सिलेंडर का जो डिस्टेंस है ये आपका 203 mm होता है। और इसका भी सेम ही होता है 203 mm। ये दोनों का 203 mm होता है। ये तीनों का जो डिस्टेंस है हॉपर्स और सिलेंडर, दो हॉपर्स और सिलेंडर के बीच में। इसमें हम लेस वर्क लेवल कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 1:2:4 का एक कंक्रीट मिक्स तैयार कर लेता हूँ, जिसमें कि मैं 1 यूनिट ऑफ सीमेंट, 2 यूनिट ऑफ फाइन एग्रीगेट, 4 यूनिट ऑफ फोर्स एग्रीगेट, और मैं उसके अंदर 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो डाल दूंगा और अच्छे से मिक्स कर दूंगा। उससे पहले मैं ये जो सिलेंडर है उसका जाकर वेइंग मशीन पे वेट कर लूँगा, ताकि मुझे बाद में कंक्रीट का एक्यूरेट वेट पता चल जाए। तो मैं इसे वेट मशीन पर ले जा रहा हूँ और मैं इसको वेट करूँगा। तो मैंने इसको वेट मशीन पर रख दिया। अब इसका वेट किया जा रहा है। देखिए इसका वेट कितना आता है। तो इसका वेट आया 10.610। मैंने इसका वेट कर लिया। उसके बाद सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, जो हम लोग अच्छे से जो मिक्स किए थे कंक्रीट को, उसको हम लोग इसके अंदर अपर होपर में फिल करेंगे। फिल करने के बाद उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो लोअर अपर ऊपर के जो लोअर डाया पास जो गेट है ये तब बंद रहेगा जब हम लोग कंक्रीट डालेंगे। और फिर जब डालने के बाद इसको हम लोग खोलेंगे तब ये कंक्रीट है वो चला जाएगा आपका लोअर होपर में, ठीक है। और लोअर होपर में भी गेट होता है। देखिए यहाँ से हम लोग बंद करते हैं और यहाँ से ऑफ करते हैं। ये भी बंद रहेगा। फिर इसको हम लोग खोल देंगे तो ये चला जाएगा सिलेंडर के अंदर। जब सिलेंडर के अंदर पूरा फुल होने के बाद, जब फुल हो जाएगा तो हम इसको वापस जाकर वेट मशीन पर इसको वेट करेंगे, मतलब कंक्रीट के साथ। इससे पहले हमने सिलेंडर का सिर्फ वेट किया था, अब कंक्रीट के साथ वेट करेंगे। तो इसमें हम लोग वेट करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर सिलेंडर में जो कंक्रीट है उसको हम लोग खाली कर लेंगे, मतलब कहीं आसपास ही रख देंगे। उसके बाद हम लोग अब इसको हम लोग जैसे 305 mm का है तो हम लोग 100 मतलब इसमें 3 लेयर बनाना है। तो 305 mm का है तो यानी कि इसमें 3 लेयर बनेगा 100 mm का, जिसको हम लोग पूरा 3 लेयर में हम लोग इसको फुल करना है। तो कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा कंक्रीट लेंगे, उसको पहले आधा फिल करेंगे। फिर इस टैंपिंग रोड से, जो ये टैंपिंग रोड है, इससे हम लोग वो पहला लेयर को उसको हम लोग पहले 25 टाइम्स उसको हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे। उसके बाद फिर डाल के फिर कॉम्पैक्शन करेंगे। फिर तीसरा बार भी हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे। उसको पूरा फुल करने के बाद हम लोग इसको पूरा मतलब कि पूरा एकदम जितना मतलब सिलेंडर उस हाइट में हम लोग उसको
तक फिल कर लेंगे। वापस से उसको वेट कर लेंगे और नोट कर लेंगे, और जो हमने जो सिलेंडर से जो कंक्रीट खाली किया था उसी से हम लोग को 25 टाइम्स कॉम्पैक्शन करना है। अब हम लोग निकालेंगे कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर इक्वल टू इनिशियल कॉम्पैक्ट कंक्रीट बाय फुली कॉम्पैक्ट कंक्रीट। तो जो आपका इनिशियल कॉम्पैक्ट कंक्रीट आपका वो हो गया जो हम लोग होपर्स के थ्रू जो कंक्रीट हम लोग डाले थे, फिर सिलेंडर में फिल किए थे, मतलब जो यहाँ से गिर के अपने आप फिल हुआ था, फिर उसको हम लोग उसका वेट किए थे, ये आपका हो गया इनिशियल कॉम्पैक्ट कंक्रीट। उसको और ये जो फुली कॉम्पैक्ट कंक्रीट है वो हमारा हो गया जो हम लोग 25 बार तीनों लेयर को कॉम्पैक्शन किए थे। पहली बार एक लेयर डालें, फिर 25 बार कॉम्पैक्शन किए, फिर एक लेयर डालें, फिर 25 बार उसको कॉम्पैक्शन किए, फिर थर्ड में वही किए, फिर उसके बाद जो वेट लेके हमने जो नोट किए थे, फिर वही जो पूरा फुल करके जो हम लास्ट में जो किए थे, तो वो हमारा था फुली कॉम्पैक्ट कंक्रीट। तब मान लीजिए कि हमारा इनिशियल कॉम्पैक्ट कंक्रीट जो हम शुरू में जो पूरा हॉपर्स के थ्रू लाए थे, फिर सिलेंडर में जो हम लोग किए थे सबसे पहला वेट, तो हमारा वेट इतना आया था 11.3 और इधर 13.3। तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो हम लोग जो खाली सिलेंडर का जो पहले वेट किए थे सिर्फ सिलेंडर का, वो हम लोग इसलिए किए थे क्योंकि हम लोग को कंक्रीट का एक्यूरेट वेट जानना था, क्योंकि सिलेंडर का भी कुछ वेट होगा तो उसके अगर हम लोग इसका वेट नहीं लिखते तो हम लोग उससे माइनस करके उसका कंक्रीट का एक्यूरेट वेट नहीं निकाल पाते हैं। तो जो भी सिलेंडर के साथ जो भी कंक्रीट का वेट किए थे उसका जो वेट आया उसको इससे आप माइनस कर लीजिए, तो आपका इनिशियल का भी आपका एक्यूरेट कंक्रीट का वेट निकल जाएगा। फुल एक साथ आपको वही करना है कि इसको आपको माइनस करना है, तब आपका सिलेंडर का वेट हटेगा, फिर आपको सिर्फ कंक्रीट का वेट आ जाएगा। तो वो दोनों को लिख लिए और उसको फिर डिवाइड करने के बाद आपका आंसर इतना आना चाहिए 0.8। ये तो मैंने ऐसे ही किया है बाकी मैं समझाने के लिए। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है जो आपको ज़रूर जानना है, जैसे कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू फॉर मीडियम और लेस वर्केबिलिटी कंक्रीट लाइक बिटवीन 0.8 to 0.9। मतलब जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है लेस वर्केबिलिटी कंक्रीट का, वो आपका 0.8 से 0.9 के बीच में आना चाहिए, इससे अलग नहीं आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है बिलो 0.7 द कंक्रीट हैज़ वेरी लो वर्केबिलिटी। मतलब जो आपका 0.7 जो आपका आएगा वो आपका वेरी लो वर्केबिलिटी होगा, मतलब बहुत कम उसका वर्केबिलिटी होगा। और तीसरा पॉइंट है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज मोर एक्यूरेट दैन स्लम टेस्ट। मतलब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है स्लम टेस्ट से। और मैंने यहाँ शॉर्ट डिफिनेशन में कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का लिखा हुआ है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको विस्तार से लिखना है आप समझना वहाँ से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आ गई हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों को पता चले कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होता है। और भी कुछ टेस्ट हम लोग करेंगे तो उनके बारे में पता चले और अच्छे से वो लोग स्टडी कर सकें। अपने देश के बच्चों को ऐसे ही हेल्प करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ आपको समझ नहीं आया हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूसरी वीडियो से समझा सकूँ। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।